अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण लगातार बढ़ती आबादी और अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई और एक अच्छे जीवन यापन के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर मूव करते हैं। इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए शहरों का एक अनप्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट शुरू होने लगता है। ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है। आज दुनिया की लगभग 57.5% पॉपुलेशन और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की लगभग 40% पॉपुलेशन शहरों में रह रही है। शहर अगर सुविधाओं से भरपूर हैं, तो वहीं यही शहरीकरण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर, एक स्टेबल जॉब की खोज में रूरल एरियाज से लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इन सिटीज की बढ़ती पॉपुलेशन सबसे पहले प्रेशर डालती है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर। शहरों को बढ़ाने के लिए उसके आसपास के जंगल और एग्रीकल्चरल लैंड को अर्बन एरियाज में बदल दिया जाता है। पेड़ों को काटकर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं और इससे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इसके बाद भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, जिससे स्लम एरियाज डेवलप हो जाते हैं। इन स्लम एरियाज में बेसिक एमिनिटीज़ की कमी रहती है और लोगों को अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ता है। वहीं नौकरी की खोज में आए लोगों को क्या शहर अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करा पाता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है। ऐसे में फिर एक अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन और अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है और इन सब से सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है। इसमें सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। ग्रीन कवर कम होने से और व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से बढ़ता एमिशन एयर क्वालिटी को खराब करता है, जिससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस बढ़ते हैं। इन्हीं शहरों से होने वाला ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वाटर पोल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है शहरों की। अनट्रीटेड वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पानी तो गंदा होता ही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी हो जाती है। अर्बनाइजेशन से ग्राउंड वाटर लेवल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके दो कारण हैं। एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है। दूसरा, कंक्रीट बिल्डिंग्स और रोड्स बनने से सॉइल कवर कम हो गया है, जिससे रेन वाटर ग्राउंड में सीप ही नहीं कर पाता है। ज़्यादा पॉपुलेशन से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ना होने से वाटर और सॉइल को पोल्यूट करता है। व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और सोशल फंक्शन से होने वाली नॉइज़ भी पोल्यूशन करती है और इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, जैसे कि डिस्टर्ब्ड स्लीप, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हेडेक एक्सेट्रा। इसके अलावा अर्बनाइजेशन से हेवी मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल, कॉपर, लेड और जिंक भी अर्बन इकोसिस्टम्स में रिलीज होते हैं। ये मेटल्स बायोमास को बर्न करने से या कोल बर्निंग से या व्हीकल से एमिट होते हैं। ये हैवी मेटल्स, जो कि टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो एयर, वाटर और सॉइल में एक्यूमुलेट करके फूड चेन के थ्रू या फिर डायरेक्ट इनहेलेशन से ह्यूमंस के लिए कई सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी अर्बनाइजेशन का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। शहरों में कंक्रीट और ग्लास ने पेड़ों को रिप्लेस कर दिया है। ये सरफेसेस सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे शहरों का टेम्परेचर रात में भी आसपास के रूरल एरिया से ज़्यादा ही होता है। इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इन सभी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि अर्बन एरियाज का ग्रीन कवर बढ़ाने पर ज़्यादा काम करना होगा। मियावाकी टेक्निक से अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को एनकरेज किया जाना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और प्रॉपर प्लानिंग से अर्बन एरियाज को बेटर बनाया जा सकता है।